हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर कॉमर्स क्लास। आज हम फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रिपरेशन सिखाने वाला हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा कंबाइंड। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये मैंने आपको इंडिविजुअली सिखाया है। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये इलस्ट्रेशंस इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको HSC 11th स्टैंडर्ड या CA फाउंडेशन में आएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला है इलस्ट्रेशन 9 एंड गाइज ये आप कर रहे हैं CA फाउंडेशन के बुक्स में से, तो ये प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन जो है ये आपको फाउंडेशन के बुक में भी मिलेगा। मैं आपको ये एक्सेल पे सिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है इसे, और कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि ये वीडियो देखने के बाद आप वापस इस पार्ट पे आए, इस क्वेश्चन को ऐसे पॉज करें और एक बुक लेके, जैसे मैं आपको एक्सेल में सॉल्व करके बताने वाला हूँ उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ऐसा करने से आपको फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा काफी आसानी से। सो लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। So first thing that we need to do is read this problem very carefully. क्या बताया है? Shri Mittal gives you the following trial balance and some other information. All right. So first thing that we need to do is read the entire question very properly. सारे आइटम्स को अच्छे से रीड कीजिए so that आपको कौन से आइटम्स में एडजस्टमेंट्स हैं ये पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं, रिटर्न्स इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। सो नाउ आई नो कि परचेस और सेल्स में एडजस्टमेंट्स होंगे, और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री दिख रही है एडजस्टमेंट्स में, सो इसका मुझे डबल इफेक्ट देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग। यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है इसका। सो वी आर गोइंग टू डू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द सेम टाइम। ओके, काफी स्टूडेंट्स एक रॉन्ग अप्रोच रखते हैं कि वो पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स पोस्ट करते हैं, फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पोस्ट करते हैं, और फाइनली बैलेंस शीट के पोस्ट करते हैं। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो इट इज बेटर कि आप सारे आइटम्स एक साथ में पोस्ट करें। सो वील गो इन दिस सेम लाइन जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया है। फर्स्ट इज कैपिटल, सो आई राइट कैपिटल हियर। $8,70,000. Purchases $6,05,000. Sales is 12,10,000. Opening stock 72,000. So to opening stock. Trade receivables 90,000. Trade payables, that is 1,70,000. ₹14% bank loan, 2 lakh rupees. ओके, आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड दिस केयरफुली। इन्होंने कहा है 14% बैंक लोन, एंड उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि लोन वाज टेकन एट द ईयर एंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ 14% बैंक लोन कहा होता तो आपको 14% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता 2 लाख पे, और वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस ट्रीट किया जाता आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये ईयर एंड में लिया गया है लोन, सो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग इज विथ योर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज 1,12,000.
salaries 2,70,000. This will go to your profit and loss account. मैं थोड़ी जगह रखने वाला हूं यहाँ पे, so that अगर और भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस होंगे तो मैं लिख सकता हूं, एंड यहां से मैं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करता हूं. Two advertisements, 1,10,000. Other expenses, 60,000. Returns, 40,000. Now, I need you to understand, 40,000 ये डेबिट साइड में लिखा है. सो आपको क्या लगता है, ये परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? एक सिंपल लॉजिक यूज करें. डेबिट साइड में जो भी लिखा होगा वो डेबिट साइड में आपको यहाँ पे आप ऐड करेंगे, बट हम रिटर्न सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट? सो ये जो 40,000 है रिटर्न्स में, ये रिटर्न आउटवर्ड है या इनवर्ड है? द आंसर इज दिस वुड बी रिटर्न इनवर्ड. ओके, क्योंकि ये डेबिट में आया है, सो ये क्रेडिट साइड से लेस होने वाला है. ऑलराइट गाइस, सो ये एक लॉजिक याद रखें. लॉजिक ये है कि डेबिट साइड का आइटम जो भी होता है वो या तो डेबिट साइड में आप ऐड करेंगे या क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे. सो बिकॉज ये रिटर्न 40,000 डेबिट में मेंशन्ड है, या तो मैं इसे 40,000 को ऐड कर सकता हूं किसी डेबिट साइड में, या अगर मैं उसे क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूं तो मुझे वो लेस करना पड़ेगा. ओके, सिमिलरली यहां पे रिटर्न आउटवर्ड आने वाला है. ओके, सो रिटर्न आउटवर्ड 30,000, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ आइटम है, तो अगर मैं इसे डेबिट साइड में पोस्ट करूंगा तो ये मुझे लेस करना पड़ेगा. ओके, सो परचेज से ये लेस होगा. सिमिलरली यहां पे हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट यू हैव फर्नीचर 4,50,000. Then we have building 8,90,000. Then finally cash in hand 5,000. आई होप आपको याद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स आप पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, एंड एज यू गो डाउनवर्ड्स द एसेट्स become change from fixed to floating or liquid assets. Okay, liquid asset मतलब जो easily change होते हैं. It can be converted into cash quickly. Closing inventory 1 lakh. All right, क्लोजिंग इन्वेंट्री के दो पोस्टिंग होंगे, एक आएगा आपके एसेट्स में और एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. Okay, so we have done all the postings. Now let's do the calculations. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे टोटल है 12,70,000 एंड यहाँ का टोटल है 6,47,000.
सो लेट्स डू द मैथ। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आना चाहिए? सो we'll just post here. All right. So हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 6,23,000. Okay. Now we'll bring down our gross profit. So 6,23,000 यहाँ का सम, एंड यहाँ का है 4,40,000. Okay, so our net profit carried down would be 6,23,000 minus 4,40,000, 1,83,000. So this is our net profit. Let's do the formatting. अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट ऑल द टाइम. ये चाहे काम हो या आपके एग्जाम, आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए. Let's add the net profit. ओके, सो अब फाइनल सम करते हैं बैलेंस शीट का. दिस विल टेल अस कि हमने प्रॉब्लम सही किया है या गलत. अगर गलत है तो दोनों साइड्स मैच नहीं होंगे, लेकिन अगर सही है तो दोनों साइड्स मैच होंगे. एंड एज यू कैन सी दोनों साइड्स मैच हो गए हैं. दैट मीन्स वी हैव डन दिस परफेक्टली. ओके, ये वीडियो आप पॉज करके ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए, वापस स्टडी कीजिए एंड ट्राई सॉल्विंग दिस अगेन बाय योरसेल्फ. लेटर ऑन you can check with the solution and see if you have done it correctly. So as you can see, ये solution है आपके CA के बुक में. Gross profit is 6,23,000. Net profit is 1,83,000. This is precisely what we have calculated in our solution. So we have done it accurately. Balance sheet भी आपके final totals 15,35,000 आ रहे हैं, and we got the same amounts. So we have done this problem perfectly. Now let's move on to the next problem. Illustration 10. Mr. Mohan gives you the following trial balance and some other information. Trial balance as on 31st March 2017. Let's read this trial balance very carefully and understand कि कौन से postings आने वाले हैं. I can see we have an additional adjustment. Depreciate furniture at 10% per annum. Depreciation, if you remember, मैंने आपको बताया था, depreciation is the reduction in the value of an asset. So let's start with this solution. I will just copy this format. So we are doing this for Mr. Mohan. Let's change the name. Here is the same.
Let's begin with the postings. Capital 6,50,000. So I'll mention in the liabilities. Capital 6,50,000. Sales is 9,70,000. Purchases is 4,30,000. Opening stock 1,10,000. Freights inward 40,000. So as you remember, freights ये एक ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है because it is related to your manufacturing. ओपनिंग स्टॉक शुड बी रिटन हियर क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मली कभी एडजस्टमेंट होता नहीं है. So you can directly write that in the final column. Salaries you have 2,10,000. So I'll just leave some space here and salaries 2,10,000. Other administration expenses 1,50,000. Furniture is worth 3,50,000. Then you have trade receivables. Trade receivables आपको याद है, it would be a debit side item. So it is 2,10,000. Similarly, trade payables is mentioned on the credit side, 1,90,000. Now you have returns. So 20,000 is mentioned on the debit side. इसे हम sales में से deduct करेंगे. So this would be your returns inward 20,000. Similarly, your returns outward is 12,000. So we'll immediately deduct this and write the final number in this column. Next we have discounts. So 19,000 is our discount allowed and 9,000 is the discount received. I hope you remember this. 19,000 ये debit side को लिखा है. So this would be your expense 19,000. Expense क्या होगा? Discount जो हमने अपने customers को दिया है, जो allow किया है. So we'll write it here. And 9,000 will be the discount received. Next you have bad debts, 5,000. Investment in government securities. So this is your asset.
And finally, cash in hand and cash at bank. So I'll just write cash over here and mention the amount. Okay, now let's move on to the adjustments. First adjustment is closing inventory 1,80,000. So adjustment will have two effects. Closing inventory's first effect would go to your trading account. And the second effect would go in assets. Now, depreciate furniture at the rate of 10% per annum. So, how much is the furniture worth? It is worth 3,50,000. We should write this in the adjustment column, 3,50,000. So the 10% would be 35,000. 35,000. So now the furniture is worth 3,15,000 after deducting your depreciation. Another entry for depreciation would go to your profit and loss account. Now we are done with all the postings, and we have also given double effects of the adjustments. So let's do the calculations. Over here, we have 11,30,000 on the income side, and we have 5,68,000 on the expenses side. So what is our profit? Our gross profit is 5,62,000. So let's bring down our gross profit in the profit and loss account. Now let's calculate our net profit. That is equal to 5,71,000 minus 4,19,000. So we are done with your trading account and profit and loss account. Now let's add the net profit to the capital. So let's see if we got this sum right. Total for liabilities is 9,92,000. Now let's see the total for assets. 9,92,000. Okay. So we have got this right. As you can see, the balance sheet tallies. Assets and liabilities are equal. So I hope you have understood this problem. I sincerely hope you have understood all the postings that we are doing in our trading account, in the profit and loss account, in the balance sheet. I hope you have understood that the trial balance entries are done once, while the adjustments have double effects.
Please remember the process, the way that I have solved this problem in front of you. You need to follow these steps. It is very simple, okay? And be very careful with the calculation. Most of the time, I may say 90% of the time, the students get final accounts wrong because they miscalculate. It is simple addition, but still students always miscalculate and they get the balance sheet wrong. So be very careful while you calculate all these numbers. It is simple addition. Don't make mistakes. Do your postings correctly. Make sure you have done the double effects of all the adjustments. If you do that correctly, your final accounts will not go wrong. So guys, please follow the steps that I have just showed you. Again, after you are done watching with the video, just go back to the problem, pause it on this illustration, and do this problem in your book or on an Excel. If you get this right, you are good with final accounts. And it is a big victory because these illustrations, they command great deal of marks in your papers for both in HSC and in CA Foundation. So let's check. 5,62,000 was the gross profit, yes, and 1,52,000 was the net profit. Balance sheet 9,92,000. We got this correctly. So I hope you have understood final accounts. I hope you have understood the process of making trading account, profit and loss account, and balance sheet. If you find these videos helpful, please give us a like on YouTube and please do share it with your friends. Keep listening to our lectures. I hope you enjoy them, and I will see you soon again in our next class. Goodbye.